तब उसको पूछा, महाराज इतनी पवित्र कथा, आहा, तो ये संसार के जो भटकते हुए जीव हैं, इस जीव के लिए तो केवल भागवत जी है। तब उन्होंने कहा, कलयुग के लिए तो कलौ भागवती वार्ता, ये कलयुग के लिए तो ही बना है ये भागवत जी, क्योंकि कलयुग में ये जितने दोष बताए गए हैं वो सब विद्यमान रहेंगे हर जीवों में। कहीं न कहीं से वो दोष कलयुग का कली का आ जाएगा। कितना भी बच के चलोगे, काली कोठरी में अगर रहोगे तो कितना बच जाओगे। काली कोठरी में जहाँ पूरा काजल ही काजल है, जिस कोठरी में, उसमें तुम घुसोगे तो कितना बच लोगे। जिधर हाथ मारोगे उस हाथ में, सिर चला गया तो सिर में, पेट चला गया तो पेट में, पैर चला गया तो पैर में, वो किसी न किसी अंग में वो लगता ही रहेगा। इसलिए इस कलयुग रूपी कोठरी में अगर घुस गए हैं तो आप कहो हम दोष से बच जाएंगे तो संभव नहीं। कहीं न कहीं से वो दोष आपको लगेगा जिधर जाओगे, क्योंकि वो तो काजल ही काजल है चारों तरफ, और जिधर जाओगे सोई काजल लगेगा, जिधर जाओगे सो काजल लगेगा। अब उस काजल से कितना बच सकते हो आप। इसीलिए जो कलयुग में है सब कहीं न कहीं काजल से ग्रसित हो जाएंगे, और उस काजल से बचने का एक उपाय है, और वो है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य सबको पुष्ट करने वाली ये भागवत रूपी ये ऐसा भक्ति का जल है। यही भक्ति रूपी जल अंदर और बाहर से धोल करके पवित्र करके भगवान को प्राप्त कराने वाला ये कथा है। कहा महाराज परीक्षित जी महाराज को कैसे ये प्राप्ति हो गई, परीक्षित जी महाराज कैसे इनको प्राप्त कर लिया, उनको कौन सा ये काजल लग गया था। तब उन्होंने कहा, सुनो, परीक्षित जैसे कौन राजा हो सकता है। परीक्षित जी ही एक ऐसे राजा हुए हैं या ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में जाकर के की। भगवान को कभी गर्भावास नहीं होता, आज तक के भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते, किसी के गर्भ में नहीं। यही भगवान की विशेषता है। गर्भ एक तरह के कष्ट है, एक तरह से नरक समझ लो। भोग भोगने के लिए वहां जाया जाता है, उल्टा लटका हुआ होता है जीव। ये कष्ट पाने के लिए ही गर्भवास होता है, गर्भवास जैसे कष्ट नहीं। भगवान को कभी गर्भवास नहीं होता, क्योंकि गर्भवास उसको होता है जो कर्म करता है, कर्मों के प्रभाव से जन्म लेता है, और जन्म लेने के लिए गर्भ में जाना पड़ता है। और जैसे गर्भ में जाएगा तो जन्म लेगा, और जन्म लेगा तो मरेगा, और मरेगा तो फिर जन्म लेगा। जातस्य ही ध्रुव मित्र ध्रुवम जन्म मितस्य। ये किसको होता है? जो कर्म करते हैं। और कर्म कौन करता है? कर्म करने वाले जीव होते हैं, उनको कर्म करना पड़ता है, और कर्मों के कारण उनको भोगना पड़ता है, और भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए इस शरीर का नाम है भोगायतनम शरीरम। भोग भोगने का आयतन, जो भोग भोगने का आयतन है उसको शरीर कहते हैं। और शरीर किसको मिलता है? जो जन्म लेता है। और जन्म कौन लेता है? जो गर्भावास भोगता है। और गर्भावास कौन भोगता है? जो कर्म करता है। परंतु भगवान तो कर्म करते ही नहीं, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सकर्तुम है। अहंता ममता जिनको होती है उसको कर्म करना पड़ता है, और जिसमें अहंता ममता नहीं होती उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अहंता और ममता एक किसका धर्म है? जीव धर्म अहमिति अभिमान। जीव धर्म अहमिति अभिमान। यही बात तो परशुराम के समय में कहा उन्होंने। परशुराम जी ने कहा, महाराज कौन ने धनुष तोड़ा है? और धनुष तोड़ने वाले कौन? भगवान ने कहा, हम तो नहीं जानते।
वो तो पता नहीं धनुष ने किसने तोड़ा। लोग कहते हैं कि आपने ही तोड़ा, आपने तोड़ा। भगवान राम ने कहा भाई देखो, हमने कोई कर्म किया ही नहीं, ये मैंने तोड़ा है मैंने नहीं तोड़ा है, ये जो कर्म है ये तो जीवों का धर्म है। अमिति अभिमाना, ये तो जीव धर्म है और मैं जीव नहीं हूं, इसीलिए मुझको तोड़ने की या जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इससे इतर हूं। कौन कहता है कि मैंने तोड़ा है? मैंने धनुष नहीं तोड़ी, क्योंकि जो ब्रह्म होते हैं उसको ये कर्मों का फल लगता नहीं है, और जब कर्मों का फल ही नहीं होता तो उनको उन कर्मों के कारण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, और कर्म का फल भोगना ही नहीं है तो शरीर किस बात के लिए? शरीर धारण करने गर्भ में क्यों जाएगा? इसलिए भगवान अजन्मा है। कोई उनको अगर कहीं दिखाई देते हैं तो आप शास्त्रों में पढ़ेंगे भगवान राम अगर हुए तो जन्म थोड़ी लिए, भगवान क्या हुए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान क्या हुए? प्रगट भय प्रगट कृपाला। कृष्ण रूप में हुए तब भगवान देवकी के सामने में प्रकट हुए। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे प्रकट होता है वैसे ही चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान जन्म थोड़े लिए, जन्म तो गर्भ से लिया जाता है, और जो जन्म लेता है उनकी मृत्यु होती है, ये तय है। जन्मेगा तो मरेगा, अब मरेगा तो फिर जन्मेगा, पर भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो सामने प्रकट हो जाते हैं, उद्भूत हो जाते हैं। जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है घर्षण से, वैसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जो जन्म लेगा वो प्रकट होगा, इसलिए भगवान में कभी गर्भावास नहीं होता। ये पहला अवसर था जब भगवान को परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उनके गुरु के जो पुत्र थे जिनका नाम था अश्वत्थामा, उन्होंने बाण मार दिया था पांचों भाई को मारने के लिए, और उत्तरा के गर्भ में बालक था उनके लिए 6 बाण मारे थे। ये पांचों भाई को खत्म कर दूंगा वे गर्भ भी, ताकि ये पांडवों का कुल खानदान समाप्त हो जाए। तो भगवान ने 5 बाण की रक्षा तो कर दी थी सामने ही। उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन ये बाण उतार लो, तो 5 को तो उतार लिया था, एक को भगवान ने दिखाया नहीं, वही उत्तरा के गर्भ में चला गया। अब वो गर्भस्थ जो शिशु थे परीक्षित जी महाराज वो जल के राख हो चुका था, पर उनकी रक्षा करने के लिए उत्तरा की प्रार्थना पर भगवान गर्भ में गए। ये पहला अवसर था जब भगवान को किसी के गर्भ में जाना पड़ा, नहीं तो भगवान को कभी गर्भावास नहीं होता। और वही भगवान उस गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की थी। ऐसा पुण्यात्मा श्री महाराज परीक्षित थे। परीक्षित जी तो सामान्य थोड़ी थे, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने की थी। भगवान का दर्शन उन्हें गर्भ में ही कर दिया था। ऐसा भगवान के दर्शन करने वाला दृष्टा वो श्री परीक्षित जी महाराज थे। वो परीक्षित जी महाराज को कौन सा ऐसा दोष लग गया जिस दोष के कारण उनको इतना बड़ा कलंक उनके जीवन में आया। तब उन्होंने बताया कि महाराज क्या बताएं, ये कलयुग है, कलयुग में सबको कोई न कोई दोष लग जाता है।